प्रियो, यह उन दिनों की बात है जब यरूशलेम का मंदिर पूरी तरह जलाकर ढा दिया गया था। परमेश्वर की प्रजा इज़राइल के लोग बहुत ही दुखी तथा दयनीय अवस्था में बंदी थे। उन दिनों इज़राइलियों के मन में कोई आशा नहीं थी। तभी उन दिनों परमेश्वर का अभिषिक्त दास यहेजकेल वहां आया। उस समय परमेश्वर यहेजकेल से दर्शनों में बातें किया करता था। परमेश्वर ने यहेजकेल को इज़राइल के संबंध में एक दर्शन दिखाया, जिसका वर्णन यहेजकेल इस प्रकार करता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना है प्रियो, कि यहेजकेल इज़राइल की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, क्योंकि यहेजकेल इज़राइल की उजड़ी हुई दशा देखकर बहुत खेदित और दुखी था और उसके मन में यह बोझ आया कि वह इज़राइल के लोगों की बहाली और खुशहाली के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। इसलिए परमेश्वर यहेजकेल से दर्शनों में बातें कर उसे इज़राइल के भविष्य के विषय में बताया करते थे। वैसे ही प्रियो, हमें भी इस संसार में पाए जाने वाले दुखी और परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का कीमती लहू बहाकर मोल लिया है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ दे, ताकि हम भी संसार में पाए जाने वाले भटके और खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर से मध्यस्थी की प्रार्थना कर सके। आगे हम देखते हैं प्रियो, जहाँ यहेजकेल खड़ा था वह स्थान सूखी हड्डियों से भरा था। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? तब यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कितनी अद्भुत भविष्यवाणी की है। क्या कभी आपने किसी सूखी हड्डियों में प्राण आते देखे हैं? शायद ही आपने कभी ऐसा सुना या देखा होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर यहोवा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे कामों को करता है जो न कभी आंखों ने देखे होते हैं और न ही कानों ने सुने होते हैं। तब आगे हम देखते हैं, इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा और तभी एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तब आगे उसने देखा कि उनमें नसें उत्पन्न होने लगी और मांस चढ़ने लगा और वे चमड़े से ढक गए, लेकिन तब भी उनमें सांसें न थी। तब फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। तब यहेजकेल ने ऐसा ही किया और तभी उसकी इस आज्ञा के अनुसार उसमें सांस आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और वह एक बड़ी संख्या बन गई। यहाँ पर हम एक ऐसे दर्शन को देखते हैं जो असंभव परिस्थिति को संभव करता है। जैसे जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी की, वैसे वैसे वह हड्डियां जी उठी, क्योंकि यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था और उसके मुख में परमेश्वर यहोवा के सामर्थी वचन थे। इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, जैसा वहाँ हमने यहेजकेल के द्वारा होते हुए देखा। प्रियो, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं
तब यदि हम प्रभु पर विश्वास रखकर उसके सामर्थ्य जीवन देने वाले वचन को बोलते हैं अर्थात अंगीकार करते हैं, तब हम अपने जीवन की परिस्थितियों में एक बदलाव को देखते हैं, अर्थात मृत्यु के क्षणों में भी हम जीवन को देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो कि तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने का प्रतीक है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी तरह से कट चुके हैं। अर्थात इज़राइल ऐसे ही मरी हुई अवस्था में थे और वह ऐसे ही मरी हुई अवस्था का वर्णन कर रहे थे कि उनकी कोई आशा न रही। तब परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाने के पश्चात यहेजकेल से कहा कि इज़राइलियों से कह दे कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश पहुंचा दूंगा। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, इस घटना में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणियां करवाई और सूखी हड्डियों में भी प्राण आ गए। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमारी परिस्थिति चाहे जो भी हो, परमेश्वर उसे बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और हमारा जीवन चाहे खंडर और उजड़े हुए ही क्यों ना हो, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है और उसका वचन अटल है। उसने जो जो वादे आपसे किए हैं उसे वह पूरा जरूर करेगा। इसलिए तो वह कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ। प्रियो, कभी कभी जब हम अपने जीवन में बहुत अधिक दुख, मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हैं तो हम संदेह करने लगते हैं कि यदि परमेश्वर है तो आज मेरी यह दशा क्यों है, वे है भी या नहीं। ऐसे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, परंतु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि वह निर्जल भूमि पर मेंह बरसाने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर है। इस घटना में हमने देखा है कैसे इजरायली बंधुआई में अपनी आशा को खो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कभी न छोड़ने और कभी न त्यागने की प्रतिज्ञा किया है, तो वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है। तभी तो परमेश्वर ने यहेजकेल से दर्शन में बातें की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस समय परमेश्वर ने यहेजकेल से ही क्यों बातें की? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला, वचन की आज्ञाकारिता में चलने वाला, विश्वास योग्य परमेश्वर का भक्त था। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल से ही बातें की तथा उसके द्वारा इजरायलियों में फिर से एक नई आशा जाग उठी तथा उनकी परिस्थितियां बदलती गई। प्रियो, हमें किसी भी परिस्थिति में डरना या घबराना नहीं है, सदा प्रार्थना करते रहना है। बाइबल दर्शाती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, हमें डरना या घबराना नहीं है। परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, उसकी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करें, फिर आप देखोगे प्रियो कि परमेश्वर के वचन के सामने